कक्षा 9वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ बाय एसडीएम में, जहां पर आज आप सीखेंगे क्लास 9 का मैथ्स कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पर पार्ट 1 पहले ही बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो अब तक क्या कर रहे हो, जाकर के चैनल के अंदर विजिट करो, क्लास 9 के वीडियो में जाकर के देखो, आपको मैथ्स का ये वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो कमेंट बॉक्स एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और वहाँ भी ना मिले तो फिर डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ पार्ट 2, जिसमें हम आज सीखेंगे दर और समय को निकालना। कल तक हमने सीख लिया था मिश्र धन और ब्याज को निकालना, ठीक है। कल जितने भी क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में किए थे सब में हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला था, मिश्र धन निकाला था। आज हम सीखेंगे कि समय कैसे निकलता है, दर कैसे निकलता है, ठीक है। तो जानेंगे डिटेल से आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो आप भी सीखना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। अब जब भी क्वेश्चन में आपको दर और समय पूछेगा तो क्या दिया रहेगा, तब आपको स्पष्ट रूप से मिश्र धन दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा। और अगर ये दोनों चीज़ें दे करके पूछे तो समझ जाओ आपको समय और दर ही पूछा जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और अपने डाउट क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन मान लेते हैं, क्वेश्चन पहला में मिश्र धन आपको दिया हुआ है 1331 रुपये, मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपये, ठीक है। दर दिया हुआ है 10%। पूछा जा रहा है समय ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जा रहा है? समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें जो जो पता है हम उसके आधार पर हम हमारा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस फार्मूले को लिखना है नीचे। तो आपको पता है फार्मूला लिखेंगे ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की घात टी। जहाँ पर मिश्रधन आपको पता है प्रश्न में 1331, तो नीचे लिखेंगे 1331 बराबर मूलधन पता है 1000, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1000। दर आपको पता है 10, तो लिखेंगे 10/100। समय आपको नहीं पता तो वो आप टी का टी रहने देंगे, क्योंकि वही तो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरह से पहला काम होता है दिए गए मान को फार्मूले में सही तरीके से पुट करना। इतना अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप देखिए आगे हमेशा मूलधन जो गुणा के रूप में इनके साथ होता है उनको इधर ला के पक्षांतर करना है। तो ये इधर आकर के क्या करेगा, भाग करेगा। तो मिश्र धन के नीचे मूलधन इस तरह से आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ये कटते हैं तो काटेंगे 10 से कम 10, 10 दहम 100। तो आप देखेंगे क्या बचा हमारे पास, 1 + 1/10 बचा, घात टी, ठीक। अब इसके बाद इन संख्याओं का हमेशा कुछ मान कटते हैं तो काटना है और ये वर्ग में कन्वर्ट होते हैं, तो आपको लघुत्तम निकाल के देखना होता है, ठीक है। तो साइड में हम 1331 का लघुत्तम निकाल के देखेंगे और 1000 का भी। तो 1331 क्या है, 11 से कटता है, 11 कम 11, 13 में 11 जाएगा 2 बचेगा तो ये 23 हो गया, 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 कम 11, और 11 11 121 होता है, और 11 कम 11, यहाँ पर 11 आया 3 बार, ठीक है। अब वैसे अगर इसका कुछ जोड़ा बनाना है तो आप 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 00, फिर 2 से काटेंगे, ये 250 हो जाएगा, 500 का आधा, फिर 500 का आधा 125 हो जाएगा, फिर ये 5 से कटेगा ये। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 यहाँ पर 3 बार है, 5 यहाँ पर 3 बार है। तो चूंकि 2 अलग अलग चीज़ें हैं और हमें एक ही चाहिए, जैसे यहाँ सब में 11 मिला, वैसे कोई एक ही नंबर चाहिए, डबल नहीं चाहिए। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, इनका जोड़ा बना दूंगा। जैसे इन दोनों का जोड़ा बनाया तो 5 दूनी ये 10 हुआ, इन दोनों का जोड़ा बनाया तो ये भी 5 दूनी 10 हुआ, और इन दोनों का बनाया तब भी ये 5 दूनी 10 ही हुआ। तो हम कह सकते हैं एक है हमारा ये 11 की घात 3 और एक है हमारा 10 की घात 3। अब दोनों में जब सेम घात होती है तो 2 बार ना लिख करके एक बार ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो जो घात यहाँ 2 बार है उसको कॉमन निकाल देते हैं एक बार और अंदर की संख्याओं को ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है। अब इनका क्या होगा, 10 से कम 10 और 1 जुड़ेगा, तो 10 से कम 10 + 1 फिर बट्टे 10 घात में टी। अब यहाँ पर ये दोनों जुड़ के 11/10 होगा, घात में टी, ठीक है। यहाँ पर एक नियम अप्लाई होता है, क्या आप चेक करेंगे कि बराबर के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ हमारा आधार समान है। यहाँ भी 11/10 है, यहाँ भी 11/10 है। अब इसमें एक चीज़ पता है और इसमें नहीं पता है। तो जब भी आधार समान होगा प्यारे बच्चों तो घातें भी समान होती है, ये रूल है। क्या रूल है, आधार अगर बराबर है
तो घात भी बराबर होता है। क्लियर है? इसलिए आप बताएंगे कि t बराबर 3 होगा। तो यहाँ पर जो समय है वह 3 वर्ष का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको कैसे बनाया गया है। क्वेश्चन में मैंने आपको मान दिया था मिश्र धन मूलधन दर का, समय पूछा था, फार्मूला लिखे, मिश्र धन को मिश्र धन की जगह, मूलधन को मूलधन की जगह, दर को दर की जगह। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया था, मूलधन को पक्षांतर करके नीचे लाए थे। ये कटने के बाद 10 से कम 10 बचा था, 10 दाहम 100 हुआ था। यहाँ पर हमने इन दोनों का लघुत्तम निकाला, जिससे पता चला इसमें 11 3 बार आती है, तो इसको 11 की घात 3 लिखा। इसमें 10 दाहम 100, 100 दाहम 1000 होगा, तो 10 की घात 3 लिख दिया। दोनों में घात 3 थी तो बाहर निकाल दी, अंदर की संख्याओं को ब्रैकेट में लिख दिया। इनको हम इस तरह से गुणा करके जोड़ेंगे तो 10 से कम 10 लिखे, फिर एक जोड़ेंगे तो 11/10 होगा। आधार बराबर दिखा तो घात भी बराबर होगा, ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कई बच्चे कहें कि चलो ठीक है ये सरल था, कुछ और बताइए। चलो ठीक है, हम कुछ और बता करके देखते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में आपको मूलधन दिया हुआ है 100 रुपये का। ठीक है, इस पर बैंक द्वारा 10% ब्याज दिए जाते हैं वार्षिक। ठीक है, लेकिन कितने समय में इस पर चक्रवृद्धि ब्याज बन गया 21 रुपये, ये आपको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो 100 रुपये बैंक में जमा किया, जिस पे 10% वार्षिक ब्याज दी जाती है, तो कितने समय में उसका ब्याज 21 रुपये हो जाएगा, ये बताइए, ये समय पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, कलर में इसका थोड़ा चेंज कर लूँ। ठीक, ध्यान क्या देना है, जब आपके पास मूलधन भी पता हो, ब्याज भी पता हो, तो आप मिश्र धन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मूलधन और ब्याज को जोड़ने से मिश्र धन निकलता है, उसका फार्मूला हो गया। तो याद रहेगा, भूलना नहीं है। तो देख लो, मिश्र धन निकाल रहा हूँ, मुझे ब्याज पता है 21 रुपये, मुझे मूलधन पता है 100 रुपये, ऊपर प्रश्न में दोनों को जोड़ेंगे तो मैं कह सकता हूँ 121 रुपये आपका मिश्र धन हो गया। और आप इस फार्मूले में मान भरेंगे, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + दर/100 की घात समय, ये टी लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपको पता है 121 आपका मिश्र धन है, 100 रुपये का मूलधन है, दर आपको 10 पता है, समय आपको नहीं पता। 121 के नीचे आप 100 को पक्षांतर करेंगे इस तरह से जैसे पहले किया था, ये फिर से कटेगा तो 1/10 आएगा, घात में समय ही लिख के चलते हैं। 121 क्या होता है, 11 की घात 2 होता है, 100 जो होता है 10 दाहम 100 मतलब 10 की घात 2 होता है। यहाँ पर 10 से कम 10 में एक जोड़ेंगे तो 11/10 हो जाएगा, घात टी। दोनों में घात 2 है तो कॉमन निकाल के आपको एक बार लिख लेना है पहले क्वेश्चन की तरह। और अब आप चेक करेंगे कि आपके दोनों पक्षों में आधार समान है, 11/10 11/10, तो आधार समान है तो घात भी समान होगा, तो t बराबर 2 लिखना ही आपका आंसर हुआ। समझ आया? तो क्वेश्चन के दो रूप हो सकते हैं, एक में मिश्रधन स्पष्ट दिया होगा, एक में नहीं दिया होगा। तो जहाँ नहीं दिया है उस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, और जहाँ दिया हो फिर वहाँ पर भी ऐसे नॉर्मल तरीके से लिख के बनाना है। अब इन्हीं क्वेश्चनों में इन्हीं मान के सहारे हम आपको दर निकालना भी सिखा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे निकलेगा। तो मान लेते हैं आपके पास मूलधन पता था 100 रुपये, मिश्रधन पता है 121 रुपये, और दर आपको नहीं पता। अब आपको समय दिया गया होगा 2 वर्ष का। ठीक है, तो फिर से आप लिखेंगे फॉर्मूला, और जो जो मान है आप उसको पुट करेंगे। पहला काम आपका यही होता है, दिया है लिखना है, फिर सारे मान पुट करना है। मिश्रधन दिया है 121, मूलधन दिया है 100 रुपये का। क्लियर है? दर हमें नहीं पता, अब हमें समय पता है 2। पहला काम वही, मूलधन को हमेशा नीचे लाना है, 121 के मिश्रधन के नीचे आएगा 100 रुपये। अब जो घात 2 है उसको भी पक्षांतर करेंगे तो वो करनी बन जाएगा। तो जब भी घाते पक्षांतर होती है संख्याएं करनी में बदल जाती है। ठीक है, या उसके अंदर करनी आ जाता है, करनी के अंदर संख्या आ जाती है। अब क्या करना है, इन दोनों को वही घात में कन्वर्ट करना है जैसे कि पहले किए थे। तो आपको पता है 121 आता है 11 की घात 2, और 100 आता है 10 की घात 2, तो दोनों में घात 2 लगाकर ऐसे हम लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखिए, घात 2 से करनी कट जाती है तो 11/10 बाहर आएंगे। ठीक है, और बस ये 1 + r/100 को 3 बार 4 बार लिखते हुए चलना है। अब क्या करना है, +1 को इधर लाना है,
तो +1 इधर आके -1 हो जाएगा, बदलते ही चिन्ह बदल जाता है संख्याओं को पक्षांतर करते ही, ठीक है। तो अब 10 से कम 10 में कहूँगा, और 10 और 11 आपस में कटेंगे, तो 11 में 10 कटेगा, 1/10 आएगा, ये r/100 लिखा हमने। अब 100 से कम ये 100 होगा और उसको फिर 10 से भाग करना है, तो 10 से कम 10, 10 दहम हम 100 लिखेंगे। तो ये हमारा r का मान निकल गया 10%, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा दर तो निकल चुका है, और मेथड क्या था, मान जो जो दिया है उसको हमने फिल किया, पक्षांतर किया, संख्याओं को वर्ग में कन्वर्ट किया, करनी कट गई, करनी कटने के बाद अब ये +1 इधर आके -1 हुआ, इन दोनों को आपस में सॉल्व करने के बाद फिर 100 को पक्षांतर किए, फिर 100 और संख्या नीचे की 10 भाग हो गई, तो 10% आपका आंसर निकल गया। तो आज आपने सीखा समय और दर निकालना। दोनों ही क्वेश्चन कुछ इसी तरह से आएंगे, और अगर आपने एक ने निकालना सीख लिया तो दूसरा भी आपसे बन ही जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से कई क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, टफ से टफ, सरल से सरल, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कुछ कन्फ्यूजन भरे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, तो जैसे कि मान लेते हैं 121 आपको मैंने मिश्र धन दिया था, मान लो मैं इसमें 10 का गुणा कर देता हूँ, तो ये हो गया 1210, ठीक है। उसी तरह से इसमें मूलधन आपका 100 रुपये बन रहा था, मान लो उसमें भी मैंने 10 का गुणा कर दिया, अब वो कितना हो गया, अब वो मान लेते हैं 1000 हो गया। अब आपको यही दोनों लिख करके बाकी मान सेम दिया है और क्वेश्चन बनाने को बोला, तो आपको करना क्या है, जब आप एक दूसरे को पक्षांतर करके इनको ऐसे नीचे में लिखेंगे फार्मूले में मान भर के, तो जैसे जो ये कटता है काट लेंगे। अब जो 121 है वो 11 का वर्गमूल बन गया, 100 आपका 10 का बन गया, फिर ये आपका आंसर है, ठीक है। तो बस इसी तरह से क्वेश्चन बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए आपने सीखा है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।